हर हर महादेव। आप सबका एक बार मैं रितेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप सभी के कहने पर काफ़ी दिन से मैथ के लेक्चर नहीं आ पा रहे थे, जब आप सबने डिमांड की। तो मैथ का मैं एक बार पढ़ाने से पहले आपको बताऊंगा कि किसी भी कंपटीशन के लिए जितना बेसिक मैथ और रीजनिंग होता है, इन्हें कोर सेक्टर्स के मैं सब्जेक्ट कहूँगा। देखिए, कंपटीशन में दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं। एक कोर सेक्टर यानी कि जहाँ से आपको 100% पता है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो किसी भी कंपटीशन को क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो मैथ होता है। तो मैथ की आज ये सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ बिना किसी देरी के, ठीक है ना। तो आज का हमने जो सबसे पहले सब्जेक्ट चैप्टर जो हमने उठाया है वो है औसत। इसे ऐसे मत समझ लेना आप कि कहीं से भी बीच में कोई भी चैप्टर उठा लिया और इसे शुरू कर दिया है। ये जो चैप्टर मैंने उठाई, मैं वेटेज वाइज चैप्टर को उठाऊंगा और हम हर एक चैप्टर को सॉल्व करेंगे। हर एक चैप्टर के बेसिक तह में जाकर उसके कंसेप्ट को समझेंगे, चीज़ों को सॉल्व करेंगे और उन्हीं पर डिटेल्ड आगे कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो उन्हें फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज का जो ये लेक्चर होगा ये थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि मुझे कुछ और ज़रूरी काम है, पर कल से आपको निरंतर सेम समय पर वीडियो मिल जाया करेगा। जो भी आपके क्वेश्चंस या क्वेरी होंगे वो आप इससे रिलेटेड मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। आज का चैप्टर है औसत। औसत यानी कि इसे कहते हैं हिंदी में एवरेज, ठीक है ना। एवरेज से मतलब पहले मैथ को छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए कि मैथ को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना हमें। पता नहीं आज तक आपने किस तरह से मैथ को पढ़ा होगा। आज से हम बिल्कुल एकदम फनी वे में मैथ को पढ़ेंगे, मतलब आपको बिल्कुल पूरा समझ में आने वाला है जो भी मैं बताऊंगा। बस आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। अच्छा, अभी तक जैसे शादी सीजन चल रहा है तो सबसे पहले चलो एक एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे आप कल किसी शादी में गए और आपके घर वालों ने पूछा, दोस्तों ने पूछा कि भाई शादी कैसी थी, तो आप कह देते हैं यार, वो कहते हैं यार शादी बहुत अच्छी थी क्या, कि नहीं यार, कि क्या बहुत बुरी थी, कि नहीं, कि एवरेज थी। एवरेज थी मतलब क्या, कि ठीक ठाक थी, मतलब ना तो बहुत बुरा और ना बहुत अच्छा। इसका मतलब क्या हुआ, बीच का, ठीक है ना। तो औसत का भी यही मतलब होता है। औसत का मतलब होता है बीच वाला, ना ज्यादा आगे ना ज्यादा पीछे, ठीक है ना। तो ये हुई बेसिक औसत की एक तरह से अवधारणा, यानी कि कंसेप्ट बेसिक औसत का यही है। औसत को आपने, औसत के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो फॉर्मूले होते हैं औसत का, यानी कि एवरेज, एवरेज इक्वल्स टू टोटल, ठीक है ना, ऊपर दी गई संख्याओं का योग, ठीक है ना, टोटल वैल्यू ऑफ नंबर्स, एंड इसके नीचे होता है टोटल नंबर्स, ठीक है, यानी उनकी संख्या। यानी कि आप इसे लिख सकते हो योग और बटे संख्या, सिंपल फॉर्मूला है। तो ये हुआ आपका एवरेज का फॉर्मूला, यानी कि एवरेज इक्वल्स टू क्या हो गया, योग बटे संख्या। लेकिन मेरे कंसेप्ट में आपको एवरेज को पढ़ना ही नहीं है। जब एवरेज को नहीं पढ़ना है तो हमें चैप्टर किससे क्लिक करना है, योग से। यानी कि हमारी कंसेप्ट में फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, योग इक्वल टू, यानी कि योग, जहां भी मैं योग कहूंगा, योग से मतलब है संख्याओं का योग, दिए गए परिणामों का योग, ठीक है ना। तो दिए गए परिणामों का योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणा संख्या, ठीक है। तो हमें चैप्टर किससे करना है, योग से। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको नोट बता देता हूं कि ना तो औसत को हम जोड़ेंगे डायरेक्ट, ना हम औसत को घटाएंगे। हमेशा योग को ही जोड़ेंगे और योग को ही घटाएंगे। इस चैप्टर की जिसने ये थीम पकड़ ली, उसका ए से लेकर जेड तक उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट में जाके बता रहा हूं जिसे आज तक किसी ने नहीं बताया होगा पूरे यूट्यूब पर, ठीक है। क्या है, योग से ही चैप्टर को हम क्लियर करेंगे। ये हुआ हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना। तो आज इसके ऊपर आगे क्वेश्चंस हैं कुछ, हम आगे उन्हें देखेंगे। कुछ और इसमें क्वेश्चंस होते हैं। अब देखते हैं औसत के टाइप की, कितने तरह से औसत को पूछा जाता है। सबसे पहले तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो नंबर से रिलेटेड होते हैं, यानी कि संख्याओं से रिलेटेड। सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, धन पूर्णांक, इस तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं। फिर इसमें कंसेप्ट आता है विद्यार्थियों के पास या फेल होने से संबंधित भी, ठीक है। एक इसमें कंसेप्ट हमसे पूछा जाता है क्रिकेट या पारियों वाला सिस्टम, ठीक है ना। पारी वाला सिस्टम भी हमसे पूछा जाता है कि एक बल्लेबाज ने इतने, तो हम सारे औसत के एक एक करके कंसेप्ट को धीरे धीरे समझते जाएंगे और बिल्कुल ए से लेकर जेड तक हम औसत को पूरा समझेंगे, ठीक है। अब मैं बस इसमें मुझे आपके साथ की आवश्यकता होगी
तो सबसे पहले हम योग के कंसेप्ट को हमने अच्छे से समझ लिया, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि योग बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या। अब कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता दे रहा हूँ जो डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। ये याद रखना, जब भी संख्याएं लगातार हों, संख्याएं कैसी हों, संख्याएं कैसी हों, लगातार, तो औसत हमेशा बीच की संख्या होता है। जैसे मानने के लिए मैं समझा देता हूं आपको कि 5 संख्याएं हैं, ए बी सी डी और ई। ये कोई भी 5 संख्याएं हैं, चाहे सम संख्याएं हैं, चाहे विषम संख्याएं हैं, चाहे पूर्णांक हैं, कोई भी धन पूर्णांक है, कैसी भी संख्याएं हैं, तो औसत हमेशा कैसी संख्या होता है, बीच की संख्या होता है। लेकिन याद क्या रखना है, संख्याएं कैसी होनी चाहिए, लगातार संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला, अब इसमें संख्याएं आती हैं, जैसे सबसे पहले क्या है, सम संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है, सम संख्याओं का औसत। तो सम संख्याओं का औसत क्या होता है, सम संख्याओं का औसत होता है n+1। कितना औसत होता है, n+1। तो फिर इसी के ऊपर देख लेते हैं विषम संख्याओं का औसत कितना होता है, विषम संख्याओं का औसत होता है n, ठीक है ना। ये n क्या है, n+1 क्या है, ये है पदों की संख्या। ये मैं आपको अभी आगे जाएंगे तो क्वेश्चन लेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। प्राकृत, प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है, प्राकृत, प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1/2। क्या होता है, n+1/2, ठीक है ना। सम संख्याओं का क्या होता है, n+1। आप जब भी लेक्चर को सुनने बैठे तो आप नोटबुक या कोई भी बुक, स्टैंडर्ड बुक आप साथ में रखें। इसे मैं बेसिक बुक से कराऊंगा आपको, और हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, वो जो आज तक किसी ने नहीं कराया होगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1, विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n, और प्राकृत संख्याओं का क्या होता है, n+1/2, ठीक है। ठीक है, देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ और चीजें इसके बारे में बता देता हूं। 100 धन पूर्णांकों का औसत, देखिए अगर आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं दी गई, कितनी संख्याएं दी गई, 1 से लेकर 10 तक की, तो इनमें क्या होता है, इनमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछ लेता हो, प्राकृत संख्याओं का, सम संख्याओं का और विषम संख्याओं का। क्या क्या पूछ सकता है आपसे, नेचुरल नंबर्स पूछ लेगा आपसे, ठीक है ना, ऑड नंबर्स पूछ लेगा आपसे, और इवन नंबर यानी कि प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या होगा। तो हमें पता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था मैंने आपको कि 50 प्रथम धन पूर्णांकों का, धन उसने प्राकृत यहाँ नहीं लगाया, अगर उसने सम या विषम नहीं लगाया तो हमें समझ जाना है हमें प्राकृत के फॉर्मूले से सोल्व करना है। तो जो मैंने बताया था अभी, फॉर्मूला बताया था n+1/2, ये बताया था ना। तो जो n है यहाँ संख्यात्मक मान, पदों की संख्या, कितने पद हैं, 100। तो जब यहाँ हम n का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 100+1 यानी कि 100, 101 हो जाएगा। यानी कि वैल्यू क्या रख देंगे, 100 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 101, और बाई 2, और 101 का आधा कितना हो जाएगा, आप सबको पता है 50.5। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होता है, ठीक है। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ बात समझ में आ जाती है कि जो बेसिक बच्चे करके जाते हैं उन्हें कई बार समस्या हो जाती है। अगर देखो बेसिक आपका क्लियर नहीं होगा, देखो आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं दी गई हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको होना चाहिए, अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे क्या कर देंगे कि सम संख्याओं का औसत बताया था सर ने n+1, n+1 यानी कि कितना हो जाएगा, n+1 यानी कि कितना हो जाएगा, 11। तो इस हिसाब से तो आंसर बिल्कुल सही है, तो यानी कि आंसर आ गया। जबकि इस तरह से अगर क्वेश्चन को फॉर्मेट कर देगा, देखो इसने यहाँ ध्यान दिया है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याएं पूछी हैं, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याएं, तो सम प्राकृत संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 12, इस तरह से। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं को कितना बताया था मैंने, n+1, ठीक है ना। तो n का मान कितना हो जाएगा, 10 और +1 यानी कि 10 और 1 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, अब ये अगर इस क्वेश्चन में एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, अगर कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, तो वो दे देगा कि प्रथम प्राकृत, प्रथम
10 प्राकृत संख्याओं में से, प्रथम 10 प्राकृत, कैसी संख्याएं, प्राकृत, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है ना। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं में से सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है, देखिए ध्यान से। अब अगर हमें पता है कि प्राकृत संख्या कितनी है 10, तो इनमें से हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी वो कभी प्राकृत संख्याएं देगा, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हमें दी जाती हैं उनमें से आधी होती हैं सम और आधी होती हैं विषम। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इनमें से मैं सम की बात करता हूँ, तो सम कितनी हो जाएंगी, 2 4 6 8 और 10, कितने हो गई, 5 हो गई ना। तो इसी के बेसिस पर यहाँ से कंसेप्ट हम निकाल लेते हैं, जितनी भी संख्याएं वो आपको देगा, जितनी भी संख्याएं वो आपको देगा उनमें से आधी होती हैं सम और आधी होती हैं विषम, ठीक है ना। तो यदि क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होता है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं में से, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं में से सम संख्याओं का, तो सम संख्याएं कितनी हुई है 5, तो फॉर्मूला क्या है n+1 यानी कि 5+1 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। आगे चलते हैं। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। देखिए ये वही क्वेश्चन हो गया जो मैं आपको अभी पिछले वीडियो में बता के आया हूं, अभी पिछले क्वेश्चन को हमने इसमें कवर किया है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, 100 से कम, तो मैंने आपको बताया था कि जो 100 है, 100 में आधी तो हो जाएंगी सम और आधी हो जाएंगी विषम। तो सम कितनी हो जाएंगी 50 और विषम भी कितनी हो जाएंगी 50। तो इसने क्या पूछा है विषम, विषम यानी कि विषम का औसत मैंने कितना बताया था, क्या होता है कितना n, तो संख्या कितनी है 50, तो औसत भी कितना हो जाएगा 50। और अगर ये पूछ लेता आपको सम का, सम का कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 50+1, ठीक है ना। और अगर पूछता है प्राकृत का, तो प्राकृत का कितना हो जाएगा 100+1 और बाई 2, ठीक है। चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से रखना है, एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ। प्राकृत संख्याओं का होता है, नेचुरल नंबर्स का होता है n+1/2, ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद सम संख्याएं और विषम संख्याओं का होता है, सॉरी ओड एंड इवन, कि एक का होता है n और एक का होता है n+1, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आगे चलते हैं। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, सॉरी यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, कितनी संख्या है 7, और उनका औसत कैसा हो 33 हो, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए इसे जो बच्चे करते हैं, तो मैंने देखा इस तरह करते हैं, पहली संख्या मान लेंगे x, फिर x+1, फिर x+2, फिर x+3, इस तरह से। ये सारा आउट ऑफ पैटर्न, अगर इससे करने के लिए जाओगे तो आपको बिल्कुल भी आप सॉल्व नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल बेसिक्स पे जाना है, आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, कोई भी शॉर्टकट की याद नहीं करनी है। मैंने जब चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको एक नोट बताया था, यदि संख्याएं लगातार हों, लगातार मतलब क्रमशः, कंटिन्यू, क्रमागत, सारी एक ही वर्ड है, क्रमशः हो, क्रमागत हो या लगातार हो, जब संख्याएं लगातार हो तो औसत हमेशा कैसी संख्या होता है, बीच की संख्या होता है, मैंने आपको बताया था। अब औसत यहाँ कितना है 33, अभी बीच की संख्या हो गया, तो 7 में से बीच की संख्या जब हम लेंगे तो 3 संख्याएं इधर आ जाएंगी और 3 संख्याएं तभी तो बीच में आएगा ये। तो 33 से अगली कौन सी होगी, 33 से अगली कौन सी होगी, वेरी गुड 34, इससे आगे 35, इससे आगे 36, ठीक है ना। तो इसने कौन सा पूछा, सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 36। देखिए अगर एक नोट की बात है, इसी साल यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो अगर देखिए एक नोट की बात है, अगर हमें नोट पता होगा तो कितनी आसानी से हम अपने मैथ को सोल्व कर लेंगे। किसने कहा कि मैथ टफ है, टफ आप उसे बना देते हो जब आप रटे रटाए पैटर्न से उसे याद कर रहे होते हो। आपको चीज़ों को समझना है, समझने के बाद इम्प्लीमेंट करना है और फिर सीखना है, ठीक है। देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 33 है। क्रमागत वर्ड यूज किया, क्रमागत वर्ड का मतलब क्या हुआ, संख्याएं लगातार हैं, और जब भी संख्याएं लगातार होंगी तो औसत हमेशा कैसी संख्या होगा, औसत हमेशा बीच की संख्या होगा, ठीक है। तो बीच की संख्या 33। अब अगर ये इससे पिछली भी पूछ ले तो इससे पिछली क्या आ जाएगी 32 आ जाएगी, इससे पिछली कौन सी आ जाएगी 31 आ जाएगी।
और इससे पिछली कौन सी आ जाएगी 30। लीजिए हमने सारी संख्याएं निकाल के रख दी हैं। जितनी देर में आप x रखोगे x+1 फिर उनका योग करोगे उतनी देर में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? सॉरी, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको भी बताया था कि हमने इस चैप्टर को शुरू करना है योग से। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम? एवरेज, यानी कि कौन सा? औसत। पर हमें चैप्टर औसत से नहीं पढ़ना, हमें किससे पढ़ना है? योग से पढ़ना है। योग यानी कि टोटल नंबर, ठीक है ना, टोटल वैल्यू। ठीक है, तो उसने कहा 5 संख्या को, तो मैंने बताया था योग बराबर क्या होगा? योग बराबर क्या हो जाएगा? योग बराबर हो जाएगा औसत गुणा संख्या, यानी कि एवरेज इंटू नंबर्स। अब हमें पता है 5 संख्याएं कितनी है? 5। औसत कितना है? 10। तो 5 संख्याओं का औसत भी दे दिया उसने, कितना है? संख्याएं भी दे दी उसने 5 है, औसत भी दे दिया उसने कितना है? 10 है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? योग। क्या निकाल लेंगे हम यहाँ से? योग। ठीक है ना, तो योग आ जाएगा 5 संख्याओं का 5 गुणा 10, कितना आ गया? इंटू 50। अब उसने कहा इनमें से कौन सी संख्या जोड़ी जाए, इनमें से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। देखिए बिल्कुल सिंपल है, संख्याएं कितनी है? 5। आपके पास, इसे बिल्कुल बेसिक पे समझते हैं, आपके पास 5 आम है, ठीक है, एक आम आपने उनमें से खा लिया, तो कितने बचे आपके पास? 4। दैट्स इट। उसने कहा कितनी संख्याएं हैं? 5। अब उसने कहा एक संख्या और जोड़ दी जाए। जब 5 में एक संख्या जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी भाई? 6। वेरी गुड। ठीक है ना, अब औसत कितना हो जाएगा? 12। तो यानी कि कितना हो गया? 12। तो अगर हम इनका भी योग निकाल लें तो योग कैसे आ जाएगा? औसत गुणा संख्या, यानी कितना आ जाएगा? 72। अब देखिए ध्यान से समझते हैं। आप मुझे एक बात बताइएगा, जब 6 संख्याएं तो कितनी है? 6 संख्याओं की टोटल वैल्यू कितनी है? बात 72। 5 का कितना है? 50। तो अगर 6 में से 5 घटा दूं, इसने जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा यानी कि घटाऊंगा, तो एक संख्या बच जाएगी, कौन सी? जो हमने जोड़ी है। तो कितना बच जाएगा? 22। ठीक है, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो। बिल्कुल बेसिक समझते हैं। चलो आप किसी दुकान पे गए, ठीक है ना, आपने कहा भैया एक काम करो, एक रसगुल्ले का डब्बा और 2 समोसे पैक कर दीजिए। ठीक है, दुकानदार ने कहा ठीक है चलो पैक कर देते हैं। ठीक है क्योंकि खाने पीने से आदमी जल्दी समझ जाता है। तो फिर आपने कहा भैया बिल, उसने कहा कि 200 रुपये। आपने देखा पर्स में यार 200 रुपये तो है नहीं, तो एक काम कर दीजिए भैया आप रसगुल्ले रख लीजिए यहीं पे। उसने कहा ठीक है रसगुल्ले मैं रख लेता हूँ। तो उसने कहा समोसे, समोसे कितने के हुए? कि भैया 20 रुपये, सॉरी 180। जब 200 रुपये टोटल हैं उनमें से 180 रुपये उसने घटा दिए तो कितने बचे आपके पास? 20 रुपये। यानी कि ये क्या है? समोसों की वैल्यू है। तो सेम इसी तरह 6 संख्याएं थी, 6 में से 5 घटाएंगे तो कितनी बच जाएगी? 22। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। ABCD 4 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। आज की ताज़ा खबरों से मैंने आपको अभी समझाया था कि जब संख्याएं लगातार हों, कैसी संख्याएं हों? लगातार, कुछ नहीं देखना है, बस संख्याएं लगातार होनी चाहिए, तो उनका औसत, औसत उसने दे दिया। देखो अब संख्याएं 4 हैं, औसत हमेशा 20 की संख्या होता है, तो 4 कैसे आएंगी? 2 इधर और 2 इधर, है ना। तो इससे आगे क्या आ जाएगा? 43 से आगे क्या आएगा? क्या जाएगा 43 से आगे? से आ जाएगा 44, सॉरी 43 से आ जाएगा 44। इसे इधर चला जाएगा, कौन सा क्वेश्चन है? 41, और ये कितना हो जाएगा? 40। तो उसने कहा है कि बी व डी का गुणनफल बताओ। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, तो बी कितना है? 41। ये कितना है? 44, सॉरी 41। ये कितना है? 44। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके जब हम इसका निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 176 0, और ये जाएगा कितना? डायरेक्ट में से कर लेता हूँ 44। आप इसे ऐसे भी कर, या आप इसे ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा? 4, यह आ जाएगा 16, यह आ जाएगा 4, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 20। ये कितना हो जाएगा? ठीक है, और सॉरी ये मतलब मिसप्रिंट हो गया, पता नहीं कैसे, दिमाग कहीं और होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1804। ठीक है ना, आगे देखते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज इतना ही था। ये हमने जितना भी पूरा कंप्लीट बेसिक जितना भी था हमारा, ये हमने पूरा किया, और नंबर्स बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने पूरे के पूरे सॉल्व कर दिए। आगे इसमें नेक्स्ट जब हम करेंगे तो आगे इसमें जितने भी कंसेप्ट बचे हुए हैं कल हम उन्हीं को आपको पढ़ाएंगे।
ठीक है ना। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।